आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के सिद्ध पीठ श्री हनुमत निवास में रविवार को श्री राम राज्याभिषेक के साथ श्री रामचरितमानस त्रिदिवसीय अखंड संगीतमय पाठ का हुआ भव्य समापन। समारोह में मुरादाबाद, कानपुर, वाराणसी और रायबरेली के 100 से ज़्यादा भक्त मधुर सामूहिक पाठ कर अयोध्या के संतों का मन मोह लिया। समारोह में अयोध्या के 500 से ज़्यादा प्रसिद्ध संत महंत भी शामिल हुए। सबका सम्मान हनुमत निवास के पीठाधीश्वर आचार्य डॉक्टर मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने किया। इसके बाद शिव स्तुति का सामूहिक सस्वर पाठ परम आनंद देने वाला रहा। समारोह में कल भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हुए थे। इस अवसर पर हनुमत निवास पीठाधीश्वर आचार्य महंत डॉक्टर मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज ने कहा कि भगवान की लीला में जो भी व्यक्ति डूब जाता है वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु का होकर रह जाता है। निरंतर इस सोच में डूबा रहता है कि सारे विकार मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं और उसके अंतःकरण में केवल प्रभु की छवि विराजमान रहती है। महोत्सव में पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश पांडे बादल, परमानंद मिश्र, हनुमत सदन के महंत अवध किशोर शरण, हनुमत किला गहोई मंदिर के महंत राम लखन शरण, हनुमानगढ़ी से जुड़े महंत बलराम दास सहित तमाम संत महंत मौजूद रहे। महोत्सव को अपना सानिध्य प्रदान कर रहे आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला के महंत ने भी कहा कि यह महोत्सव परम आनंद देने लायक था। आए हुए सभी भक्तों को उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि रामचरितमानस और राम का गायन होते रहना चाहिए, जिससे समाज में नई ऊर्जा का संचार होता है। देखिए महोत्सव को लेकर क्या कुछ कहा आचार्य पीठ श्री लक्ष्मण किला के श्री महंत मैथिली रमण शरण महाराज व आचार्य महंत मिथिलेश नंदी शरण महाराज ने क्या कुछ कहा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हनुमत निवास में श्री रामचरितमानस का त्रिदिवसीय आनंदमयी माँ के परंपरा के द्वारा उनके सभी परिकर और सीएल परिवार की मुख्य भूमिका में श्री रामचरितमानस की पाठ अद्वितीय पाठ ये कही जाती है, क्योंकि 72 घंटे में पूरी होती है। 24 घंटे में 36 घंटे में मानस पाठ बहुत हुई है, किंतु ये सबसे अधिक समय लगता है। और सीएल गुप्ता परिवार को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद कि प्रतिवर्ष अपने मुरादाबाद से सारी सामग्री चुन करके राम जी के लिए अच्छी से अच्छी वस्तु, अच्छी से अच्छी सामान, अच्छे से अच्छे वस्त्र, इस तरह का मन बना करके अयोध्या में आकर के श्री हनुमत निवास में श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और अयोध्या के सभी संत इस पाठ में सम्मिलित होते हैं। प्रातःकाल प्रसंग मानस की आज सुबह राज्याभिषेक का था। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना पुण्य सब विप्रन आयुष देना। श्री राम जी जब 14 वर्षों के बाद आते हैं तो श्री राम जी को देख करके जो जन है उनका जो वियोग जो है सब समाप्त हो जाता है, सारे दुख समाप्त हो जाता है। जो राम जी गए थे वन में, बछड़े दूध पीना छोड़ दिए थे, वो दूध पीना चालू कर देते हैं। कि उसे राम राज्याभिषेक प्रसंग में किशोरी संजय महाराज ने खूब अच्छी रचना सुनाई और खूब आनंद आया। और सभी हनुमत निवास के आचार्य श्री मिथिलेश नंदी शरण जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना कि इसी तरह श्री रामचरितमानस का पाठ अयोध्या में कराते रहें। संतों की दर्शन, संतों की सेवा, संतों का मिलन होना, यही मानस पाठ का पूर्णता है कि भक्त और भगवंत का मिलन, संत का मिलन हो जाए, यही मानस है। 3 दिनों तक चलने वाला अखंड संगीतमय मानस पाठ श्री हनुमान निवास में हो रहा है। श्री मां आनंदमयी ने अपने प्रिय कुछ परिकरों को इस बात का निर्देश किया था कि भारत के मनुष्य को, भारत के नर नारियों को श्री राममय बनाने के लिए, चरित्रवान बनाने के लिए जो भगवान का चरित्र प्रधान काव्य है उसका गान होना चाहिए। तो श्री प्रकाश नारायण पाठक जी ने और श्री मालती भार्गव जी ने श्री मां के आदेश से ये परंपरा प्रारंभ की थी। श्री आनंदमयी मानस परिवार की स्थापना हुई
और देश भर में जाकर के विलंबित स्वर में श्री रामचरितमानस की पंक्तियों का गान, इस तरह का पाठ जिसमें बिना व्याख्या के ही चौपाइयों का अर्थ सुनने पढ़ने वालों को समझ में आ जाए, तो उसका क्रम यहाँ चल रहा है। सीएल गुप्ता परिवार मुरादाबाद की श्रीमती शिखा जी और श्रीमान राघव जी के सौजन्य से प्रतिवर्ष ये आयोजन यहाँ चलता है। 3 दिनों का उत्सव पूरा हो रहा है आज। इस उत्सव में, इस गान में कुछ पड़ाव होते हैं जिनमें विशेष उल्लास होता है। श्री राम जन्म का अवसर, भगवान के राज्याभिषेक का अवसर, भगवान शिव की स्तुति का अवसर और मानस के विराम का अवसर। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहीं कबीर श्रुति संत पुराना, ताहि भजी मन तज सुतिलाई, राम भजे गति कही नहीं पाई। इन प्रसंगों का विशेष प्रकाशन होता है। आज राज्याभिषेक का तिलक हुआ। पूज्य श्री किलाधीश जी महाराज सहित अयोध्या के अनेक माननीय पूज्य संत, गाने बजाने वाले श्रद्धालु वहां एकत्र रहे। अभी पाठ चल रहा है। 3 बजे के लगभग नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, भगवान शिव की स्तुति को विशेष उल्लास के साथ गाया जाता है और फिर ज्ञान दीपक प्रसंग के साथ इसका समापन होता है। मानस गान का मूल तात्पर्य है मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने का अनुष्ठान, जो भारत की आध्यात्मिक विभूति श्री श्री मां ने प्रवर्तित किया था और उनके प्रति निष्ठा रखने वाले, उनसे प्रेरित हुए समाज के लोग इसे अभी तक चला रहे हैं। हनुमत निवास में उसी के क्रम में आज ये पाठ संपन्न हो रहा है।